हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हमने व्हेन ही हैड गेज बट फॉल फॉर हिज गे रूममेट के पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जंगकुक गे लोगों को बहुत ज़्यादा हेट करता है। और जब वो जानता है कि उसका रूममेट भी गे है तो वो ये सह नहीं पाता और बहुत सारी ट्रिक्स लगाता है अपने रूममेट ताह्युन को रूम से निकालने के लिए। लेकिन ताह्युन भी बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है और वो उस रूम से नहीं निकलता। तो अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। तो वक्त ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगले ही दिन 8:30 बज चुके थे, लेकिन जंगकुक अभी तक कॉलेज के लिए रेडी नहीं हुआ था, न कि वो बेड से उठा था। वो बस सो ही रहा था। ये सब देखकर ताह्युन को अच्छा नहीं लगता। ताह्युन पहले तो 2 बार उसे बुलाता है और जब जंगकुक कुछ भी रिएक्शन नहीं देता तो ताह्युन उसके पास जाता है और उसके शोल्डर को टैप करते हुए कहने लगता है, जंगकुक उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? जंगकुक अपने सपने में होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बहुत कुछ बड़बड़ा रहा होता है। ताह्युन को कुछ भी समझ नहीं आता। बस वो जंगकुक को काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है कि जंगकुक, तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। और जंगकुक उठ जाओ, तुम क्या सपना देख रहे हो, तुम प्लीज़ उठ जाओ। जब इतना बुलाने पर भी जंगकुक नहीं उठता, ना ही उसका नींद टूटता है, ताह्युन मजबूरन उसके आर्म्स को अपने हाथों से पकड़कर खींचकर उठा देता है और उसे बिठाकर अपने सीने से लगा लेता है। जब वो उसे जोर से टाइट कर कर हग करने लगता है, जंगकुक का नींद खुल जाता है। जंगकुक देखता है कि ताह्युन उसे हग कर रहा है। वो देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ताह्युन को पुश करता है और ताह्युन को एक खींचकर तमाचा लगा देता है। ताह्युन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारा हेल्प ही कर रहा था, पता नहीं तुम कौन सा नाइटमेयर देख रहे थे। तुम इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि तुम देखो रो रहे हो। इसके बाद जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लेना देना है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुम अपना काम से काम रखो। ताह्युन कहने लगता है, तुम इतना र्यूड बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक कहने लगता है, अगर मैं मर भी रहा होऊंगा तो भी तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं मांगी थी तुम्हारी हेल्प। ये सुनने के बाद ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है और कॉलेज पहुँचता है और वो अपने डिपार्टमेंट की ओर जा ही रहा होता है कि उसे जिमिन मिल जाता है। जिमिन कहने लगता है, अरे ताह्युन सुनो जरा। ताह्युन जाता है और जिमिन को हाय कहता है। जिमिन कहने लगता है, ताह्युन क्या अभी तुम्हारा कोई क्लास है? ताह्युन कहने लगता है, हाँ है, क्यों? जिमिन कहने लगता है, मेरा भी अभी क्लास है और मेरे जो प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर मैं उनका क्लास अटेंड नहीं करूँगा तो शायद वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे। इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना तुम ही मेरी मदद कर दो। ताह्युन कहने लगता है, मदद? कैसी मदद? जिमिन कहने लगता है, वो दरअसल तुम्हें तो पता ही होगा, जंगकुक की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा था और मुझे लगता है कि वो आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, तो इसीलिए मैं उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आया था और उसके साथ ही मेडिसिन भी लाया हूँ और मैं उसे देने जाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा। क्या तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे? ताह्युन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, मेरा भी क्लास है लेकिन मैं जा सकता हूँ। जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपना क्लास उसके लिए ख़राब मत करो, तुम अपना क्लास करो, मैं दे दूँगा। ताह्युन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा, बोला ना। और इसके बाद ही जिमिन से वो ब्रेकफास्ट छीन कर ले जाता है और रूम में वापस चला जाता है। ताह्युन रूम में जाता है और जैसे ही वो जंगकुक को देखता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा बीमार होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है। वो देखने के बाद ताह्युन डिसाइड करता है कि आज का क्लास वो स्किप करने वाला है। वो तुरंत ही सुगा को कॉल करता है और कहने लगता है, सॉरी सुगा, मैं आज क्लास नहीं आ पाऊँगा, मैं आज सारा का सारा क्लास स्किप कर रहा हूँ। सुगा कहने लगता है, क्या कुछ हुआ है? ताह्युन कहने लगता है, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। इसके बाद ही ताह्युन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो जंगकुक को फिर से खींचकर उठाता है और बेड पर बिठा देता है। जैसे ही जंगकुक को वो मेडिसिन देता है, जंगकुक उस हालत में ही नहीं होता कि वो कुछ देख सके या फिर मेडिसिन खुद से खा सके। इसीलिए ताह्युन उसके मुँह खोलता है और मेडिसिन मुँह के अंदर डाल देता है। फिर ताह्युन एक सिप पानी का लेता है और फिर जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली लिप टू लिप किस कर देता है। जैसे कि पानी उसके मुंह से जंगकुक के मुंह में चला जाता है और जंगकुक मेडिसिन खा लेता है। फिर वो जंगकुक को सुलाता है और फिर एक बाउल में बहुत ज़्यादा पानी लाता है और एक कपड़े से जंगकुक के बॉडी पर हल्के हल्के हाथों से पोंछने लगता है ताकि जंगकुक का बुखार उतर जाए। और बहुत टाइम ऐसे करने के बाद जंगकुक थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। ये देखकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। शाम को जैसे ही ताह्युन अपने रूम से बाहर निकलता ही है कि बाहर उसे जिमिन मिल जाता है।
ताहिन पूछने लगता है जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमिन कहने लगता है मैं जोंगकुक को ही देखने आया था क्योंकि जोंगकुक तो अपना फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है और तुम्हारा नंबर मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैं ही खुद देखने आ गया जोंगकुक को। ताहिन कहने लगता है हाँ वो अभी सो रहा है। जिमिन कहने लगता है क्या उसने कुछ खाया। ताहिन कहने लगता है नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया, जो ब्रेकफास्ट तुमने दिया था वो मैं ले तो आया था लेकिन सुबह वो खाने के हालत में ही नहीं था और अभी तक वो सो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी फिर से उसे हीट कर दूँ और उसे खाने के लिए उठा दूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो ठीक है और सुबह से शाम तक वो बस सोया ही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी उसे उठा दूँ, लेकिन मेडिसिन ख़त्म हो गया है इसीलिए मैं मेडिसिन लाने जा रहा हूँ। जिमिन कहने लगता है तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन मैं ले आया हूँ। और ये कहने के बाद ही ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है तो फिर तुम जा सकते हो अभी जोंगकुक के पास। जैसे ही जिमिन अंदर जाने ही लगा था कि ताहिन जिमिन को पीछे से बुलाता है और कहने लगता है जिमिन क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। जिमिन कहने लगता है कौन सी फेवर। ताहिन कहने लगता है क्या तुम जोंगकुक उठने के बाद उसे नहीं बताओगे कि मैंने उसका ख्याल रखा था। जिमिन कहने लगता है लेकिन ऐसा क्यों, मैं उसे क्यों नहीं बता सकता कि तुमने ही उसका ख्याल रखा है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ जिमिन मुझसे कुछ क्वेश्चन मत करो, बस मेरा एक फेवर मान लो। ये कहने के बाद ही जिमिन कहने लगता है तुम और तुम्हारा रूममेट दोनों ही पागल हो, दोनों ही एक दिन मुझे पागल करके छोड़ोगे, तुम दोनों ही अजीब हो। ये कहकर जिमिन अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक उठ जाता है और देखता है कि उसके पास जिमिन बैठा हुआ है। वो देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि बीमारी में भी उसे याद था कि शायद ताहिन ही था जो उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन अभी जब वो ताहिन को रूम में नहीं देखता और जिमिन को ही देखता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जिमिन को देखकर पूछने लगता है जिमिन तुम कब से यहाँ पर हो। जिमिन कहने लगता है जब से तुम बीमार हो तब से। जोंगकुक कहने लगता है क्या आज तुमने अपना क्लास बंक किया है मेरे ख्याल रखने के लिए। जिमिन कहने लगता है हाँ क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, तुम्हें कोई शक है। और फिर जिमिन कहने लगता है ये लो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था लेकिन तुम सो रहे थे इसीलिए तुमने नहीं खाया, मैंने इसे फिर से हीट कर दिया है, तुम इसे खा सकते हो और खा लो, उसके बाद ही तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। जोंगकुक मना करता है लेकिन जिमिन उसे फोर्स कर वो मेडिसिन दे देता है और खाना भी खिला देता है। उसी के बाद जोंगकुक को फिर भी डाउट होता है और जैसे ही ताहिन अंदर आता है तो जिमिन कहने लगता है शायद मुझे अभी चलना चाहिए और फिर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जिमिन जाता है जोंगकुक ताहिन को थोड़ा सा देखता है और फिर कहने लगता है तुम कहाँ थे अब तक। ताहिन कहने लगता है मैं मेरे वर्कशॉप में था, क्यों तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। जोंगकुक कहने लगता है नहीं मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे जहाँ भी हो। ताहिन कहने लगता है मैंने जिमिन से सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। जोंगकुक कहने लगता है क्या वो तुम नहीं थे जो मेरा ख्याल रख रहे थे। ये सुनने के बाद ही ताहिन थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं जोंगकुक को पता ना चल गया हो, लेकिन ताहिन बातों को संभाल लेता है और कहने लगता है अगर मैं हाँ कहूँगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद ही जोंगकुक हाँ कहता है। जोंगकुक ताहिन की ओर डीपली देखता है और कहने लगता है तो फिर खुश हो जाओ, वो मैं नहीं था, वो तुम्हारा दोस्त ही था जो तुम्हारा ख्याल रख रहा था और सुबह से शाम तक तुम्हारे पास ही था। ये सुनने के बाद जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो। ताहिन कहता है मेरे पास झूठ कहने की कोई वजह नहीं है। जोंगकुक हाँ ठीक है कहता है और फिर सो जाता है। अगले ही दिन जब जोंगकुक थोड़ा सा बेटर फील करता है और वो अपने क्लास के लिए निकल जाता है, वहाँ पर वो जिमिन से बात कर रहा होता है। जिमिन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। बातों बातों में ही जोंगकुक कह देता है मुझे तुम्हें ट्रीट देने का मन कर रहा है। जिमिन कहने लगता है तुम इतने अच्छे कब से बन गए कि तुम मुझे ट्रीट दो। जोंगकुक कहने लगता है हाँ क्योंकि तुमने मेरा ख्याल जो रखा था। जिमिन के माउथ से ये स्लिप हो जाता है अरे तो फिर तो ट्रीट का हकदार ताहिन है, मैं नहीं। इसके बाद ही जोंगकुक शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिमिन अपने लिप्स को अपने हाथों से कवर करते हुए कहने लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरे मुंह से कुछ पता नहीं निकल गया होगा, तुमने कुछ सुना क्या, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जोंगकुक कहने लगता है ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या कह रहे थे तुम। इसके बाद ही जिमिन कहने लगता है मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। तो जोंगकुक कहता है कहोगे या मरोगे। जिमिन कहने लगता है दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारा ख्याल मैंने नहीं बल्कि ताहिन ने रखा था और उसने ही मुझसे ये फेवर मांगी थी कि मैं तुमसे कुछ भी ना कहूँ। ये सुनकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और फिर जोंगकुक कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। और फिर जिमिन उसे रोकने ही वाला होता है क्योंकि
जिमिन को पता होता है कि जोंगकुक कितना ज़्यादा गुस्से में होगा और यही सोच कर जिमिन कहने लगता है जोंगकुक प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन जोंगकुक उसकी बात नहीं सुनता और तुरंत अपने रूम के लिए निकल जाता है। जोंगकुक अपने रूम के बाहर पहुंच जाता है लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती रूम के अंदर जाने के लिए और वो बस अपने रूम के बाहर खड़ा होकर दरवाजे को देख ही रहा होता है। इतने में उसके पास के रूम से एक लड़का निकलता है और कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारी रूममेट के साथ तुम्हारी नहीं बनती, तुम अगर चाहो तो तुम मेरे साथ अपना रूम एक्सचेंज कर सकते हो। जोंगकुक तुरंत कहने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा रूममेट इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है रूम में जाने के लिए। वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ये सुनकर, पर वो कहने लगता है ठीक है लेकिन जब भी तुम्हें अगर रूम चेंज करना हो तुम मुझे बोल सकते हो। और फिर ये सुनने के बाद जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि ये कभी नौबत आएगी। और फिर जोंगकुक रूम के अंदर चला जाता है। शाम को जब ताह्युन रूम में आता है तो जोंगकुक कहने लगता है तुमने ही मेरा ख्याल रखा था ना, तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे। ताह्युन कहने लगता है अगर तुम्हें सच पता चलता तो शायद तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा और मुझे पता है कि ये सब तुम्हें जिमिन ने ही बताया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसे दिल पर मत लो। मैंने तो बस इसलिए ही तुम्हारा हेल्प कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने मेरे रूम में कोई मर जाए। जोंगकुक कहने लगता है मैं अपने मेडिसिन का पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ। ताह्युन कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। जोंगकुक कहना चाहता है मैं किसी का उधार रखना नहीं चाहता। ताह्युन कहने लगता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, कहा ना, तुम अपने पैसे खुद के पास ही रखो, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें अगर पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, हाँ, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है। ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है हाँ वो तो चाहिए ही। जोंगकुक कहने लगता है तुम पागल हो और तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा हिल जाता है और कहने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। ताह्युन कहने लगता है हाँ मैं ये तुमसे कभी नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज तुम्हें कह देता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम लाइक करो या ना करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। और जैसे कि सारे लड़के यही सोचते हैं कि वो जिसे लाइक करते हैं वो उसके साथ सोना तो चाहते ही हैं, वो तुम्हें भी पता है, लेकिन वो मैं अभी करना नहीं चाहता। जब तुम रेडी होगे तो हम कर सकते हैं। इतना कहने के बाद ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है जिसे देखकर जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है भूल जाओ ये सब कभी नहीं होने वाला, मैं लड़कियों में इंटरेस्ट रखता हूँ लड़कों में नहीं, मैं गे नहीं हूँ, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम ही गे हो, और वैसे भी मुझे तुम जैसों के साथ रहना भी नहीं है, सोना तो दूर की बात है। ये कहकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। और फिर ताह्युन उसे देखता है और फिर कुछ नहीं कहता और चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही ताह्युन वॉशरूम में जाता है जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है ये हर दिन मेरे सोने के बाद करता क्या है और मुझे आज जाना ही है, इसीलिए मैं सोऊंगा नहीं, सिर्फ सोने की एक्टिंग करूंगा। जोंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि ताह्युन शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। ताह्युन को वहाँ देखकर जोंगकुक सोने की एक्टिंग करने लगता है। ताह्युन चुपचाप आता है और जोंगकुक को थोड़ा सा निहारने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो आता है और जोंगकुक के पास बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में ही वो कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, वो तुम्हें भी नहीं पता। और ये कहते हुए ताह्युन जोंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और फिर अपने बेड में जाकर सो जाता है। ताह्युन के सोते ही जोंगकुक आंखें खोल देता है और फिर स्माइल करने लगता है। फिर जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है ये मुझे क्या हो चुका है, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा होना चाहिए। और ये सब सोचते हुए जोंगकुक भी सो जाता है। अगले दिन वीकेंड होता है और ताह्युन सोया हुआ होता है, लेकिन जोंगकुक उठकर जाकर मेस में पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई करते हुए उसका मन नहीं लगता और वो फिर खाना लेकर ताह्युन के पास जाता है और जाकर कहने लगता है उठ जाओ ताह्युन, बहुत देर हो चुकी है। ताह्युन उठकर कहने लगता है टाइम कितना हुआ है। जोंगकुक कहने लगता है 10 बज चुके हैं, तुम और कितना सोने वाले हो, उठ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ और हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सुनने के बाद ताह्युन थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि आज से पहले कभी भी जोंगकुक दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आया था और इसीलिए ही
ताहिन चट से उठ जाता है और उठकर कहने लगता है, क्या बात है, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है या फिर तुम्हें फिर से ये कहना है कि मैं इस रूम से निकल जाऊं? जोंकुक कहने लगता है, पहले बेड से उठो और यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ताहिन बेड से उठता है और जाकर जोंकुक के सामने चेयर पर बैठ जाता है। इसके बाद ही जोंकुक कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताहिन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें मुझसे कुछ बात ही करनी होगी, इसीलिए तुम इतना अच्छे से ब्रेकफास्ट लेकर आए हो। जोंकुक कहने लगता है, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करते करते हम बातें करते हैं। दोनों खाने लगते हैं और फिर बीच में ही जोंकुक कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो जाओ। ताहिन टोस्ट खा रहा होता है और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, उसके हाथ से टोस्ट का वो टुकड़ा नीचे गिर जाता है और ताहिन कहने लगता है, क्या तुम क्या करना चाहते हो? जोंकुक कहने लगता है, तुम्हारा कान खराब है क्या? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ताहिन कहने लगता है, लेकिन ये सब तुम क्यों कह रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जोंकुक कहने लगता है, मैं किसी पर अपना उधार नहीं रखना चाहता। उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हें मेडिसिन के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, इसीलिए मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद मैंने ये फाइनल किया है कि मैं तुम्हारे साथ एक बार सो जाऊंगा और उसके बाद ही तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी उधार नहीं रहेगा। ताहिन कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पे बैक करना चाहते हो, इसीलिए तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? जोंकुक कहने लगता है, हाँ तुमने सही सुना। ताहिन कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो? जोंकुक कहने लगता है, मैं 100% श्योर हूँ। क्या तुम श्योर हो? जोंकुक दिन भर बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है क्योंकि पहले कभी उसने एक लड़के को डेट नहीं किया होता। वो उस बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है। शाम को जब ताहिन बाहर से लौटता है तो जोंकुक पूछने लगता है, तुम दिन भर कहाँ थे? ताहिन कहने लगता है, मैं अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था। ताहिन जोंकुक को देखकर समझ गया था कि जोंकुक बहुत ज़्यादा बेचैन है। इसके बाद ही ताहिन अपना बैग टेबल पर रखता है और चुपचाप आकर जोंकुक के पास बैठ जाता है और जोंकुक के हाथों में अपना हाथ देकर कहने लगता है, क्या तुम रेडी हो? जोंकुक कहने लगता है, मैं सुबह से कितना ज़्यादा बेचैन हूँ, तुम्हें पता भी है। ताहिन कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम करना चाहते हो? जोंकुक कहने लगता है, हाँ कहा ना, मैं श्योर हूँ। और फिर दोनों ही अपना अपना सिंगल बेड को जोड़ने लगते हैं और फिर जोंकुक धीरे धीरे ताहिन की ओर आने लगता है। वो धीरे धीरे आ ही रहा होता है कि ताहिन उसके लिप्स पर किस कर देता है। ताहिन जोंकुक के लिप्स पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और फिर उसके बटन्स एक के बाद एक खोलने लगता है। धीरे धीरे वो उसके नेक को भी किस करने लगता है, फिर ताहिन उसके चेस्ट को भी किस करने लगता है। धीरे धीरे वो नीचे आता है और उसके बेली बटन को भी किस करने लगता है। जोंकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा होता है। इससे पहले वो कभी भी लड़कियों के साथ जब भी सो रहा होता है कभी इतना एक्साइटेड फील नहीं किया होता है। ये फर्स्ट टाइम होता है जब जोंकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो जोर से ताहिन के बैग को पकड़ लेता है और जोंकुक की सांसें तेज होने लगती है, उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। जोंकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। ताहिन भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और बिना स्टॉप किए उसे किस करते ही रहता है। दोनों थोड़ी देर में ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। उठने के बाद ही ताहिन कहने लगता है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? जोंकुक कहने लगता है, हाँ ठीक ही है। फिर ताहिन कहने लगता है, मेरे परफॉर्मेंस को आज तो किसी ने ठीक नहीं कहा। हमेशा मैं बहुत ज़्यादा टेरिफिक रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही फैंटास्टिक रहा हूँ। इसके बाद ही जोंकुक उसे थोड़ा सा देखने लगता है और कहने लगता है, इतना भी कुछ खास नहीं था। ताहिन कहने लगता है, वैसे मैं एक बात बता दूँ, जिन्होंने भी मेरे साथ रात गुजारी है या फिर मेरे साथ सोए हैं वो कभी भी एक बार के बाद रुकते नहीं हैं और दूसरी बार के लिए खुद ही बेग करने लगते हैं मेरे सामने। ये सुनते ही जोंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मैं एक ही बार करना चाहता था और ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पे बैक करना चाहता था, दूसरी बार के लिए सोचना भी मत। और ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे को बैक नहीं करने वाले? जोंकुक कहने लगता है, कभी भी नहीं। लेकिन वो दोनों को पता होता है कि वो कभी भी नहीं एक झूठ था और अगले ही दिन वो दोनों फिर से वो सब करने लगते हैं जो जोंकुक ने कभी ना करने की ठान रखी थी और फिर उसके अगले दिन भी वो सब करने लगते हैं। ऐसा ही चलता रहता है और थोड़े ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बेड बडीज बन चुके थे। कुछ दिनों बाद ही ताहिन जोंकुक को लेकर एक बार में जाता है और जहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं।
जंगकुक कहने लगता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। ताह्युन कहने लगता है मैं इसी बार में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। जंगकुक कहने लगता है पार्ट टाइम जॉब, कौन सा पार्ट टाइम जॉब, तुमने तो कभी इस बारे में नहीं कहा। ताह्युन कहने लगता है हाँ मैं यहाँ ड्रमर हूँ और मेरा एक बैंड है, मुझे ड्रम बजाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम इस आने वाले वीकेंड फ्री हो। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है हाँ क्यों। ताह्युन कहने लगता है क्योंकि इस बार हमारा एक स्पेशल शो होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर प्रेजेंट रहो और मेरा परफॉर्मेंस देखो। जंगकुक कहने लगता है हाँ वैसे भी मुझे करने के लिए कोई काम नहीं है, मैं आ जाऊँगा। ताह्युन कहने लगता है शो पूरा रात चलने वाला है, तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, चिंता मत करो। जंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं पूरा रात तुम्हें चीयर कर सकता हूँ। और फिर दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक को ताह्युन बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था और ताह्युन खुद को उससे दूर नहीं रखना चाहता था। जंगकुक और ताह्युन दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे कि उस बार का मालिक आ जाते हैं और ताह्युन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ताह्युन उनके साथ चला जाता है। जंगकुक अकेला बैठकर पी रहा होता है। इतने में ही जंगकुक के कुछ दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक उनसे भी बातें करने लगता है। थोड़ी देर में फिर से वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और फिर ताह्युन और जंगकुक फिर से डोम में चले जाते हैं और डोम में जाते ही जंगकुक को किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है हेलो, आप कौन कह रहे हैं। कॉल पर कोई लड़की होती है जो कहने लगती है अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अभी अभी तुमसे मिली थी, मैं ली की फ्रेंड लिसा बात कर रही हूँ। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है ओ लिसा, हाँ हाँ मुझे पता है। जंगकुक कहने लगता है दरअसल मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है इसीलिए शायद मैं जान नहीं पाया। लिसा कहने लगती है कोई बात नहीं, तुम अभी सेव कर सकते हो। और फिर जंगकुक उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करने लगता है और फिर थोड़े दिन तक वो दोनों चैटिंग करने लगते हैं और फ्लर्ट करने लगते हैं। जैसे ही लिसा उसे पूछती कि तुम अभी क्या कर रहे हो, जंगकुक कहने लगता कि मैं बस तुम्हारे यादों में खोया हुआ हूँ। लिसा जब भी कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो जंगकुक कहता कि क्या मैं तुम्हें आकर सुला दूँ। और ऐसे बात करते करते लिसा के मन में भी फीलिंग्स आ चुकी थी। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगा था। जंगकुक जब देखो तब लिसा के साथ चैट करता था। वो अपने गेम पर फोकस नहीं करता था, ना ही अपने स्टडीज़ पर फोकस करता था। जिमिन भी बहुत ज़्यादा उससे तंग आ गया था। जिमिन भी कहने लगा था मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे बन जाओगे, एक लड़की के चक्कर में तुम तो अभी बास्केटबॉल भी खेलना छोड़ चुके हो। जंगकुक कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ ठीक से हमें बात करते हुए। जिमिन कहने लगता है चिंता मत करो, एक हफ्ता होने में सिर्फ एक ही दिन बचा है। जंगकुक कहने लगता है व्हाटएवर। फिर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जिमिन अपने रूम में जा ही रहा होता है कि उसे ताह्युन मिल जाता है। वो ताह्युन से कहने लगता है ताह्युन क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। ताह्युन कहने लगता है तुम्हें मेरा हेल्प क्यों चाहिए। जिमिन कहने लगता है दरअसल मैं एक डिलीवरी एक लड़के के पास पहुंचाना चाहता था जो हमारा सीनियर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस हॉस्टल में उसका रूम नंबर क्या है। ताह्युन कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। ताह्युन कहने लगता है लेकिन तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो, जंगकुक कहाँ है। तो जिमिन के मुंह से स्लिप हो जाता है वो कहाँ मेरा हेल्प करने वाला था, वो तो लड़कियों से फ्लर्ट करने में बिजी है। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है क्या लड़कियों से फ्लर्ट। जिमिन कहने लगता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं कुछ निकल गया होगा मेरे मुंह से। ताह्युन कहने लगता है तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं। जिमिन कहने लगता है दरअसल मुझे लगता है जंगकुक आजकल किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है जंगकुक पहले से ही रूम में मौजूद होता है। वो जाता है और जंगकुक को कहने लगता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जंगकुक कहने लगता है मैंने क्या किया है। ताह्युन कहने लगता है तुम आज दिन भर एक लड़की के साथ थे है ना, और तुम अभी एक हफ्ते से एक लड़की से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो और उसी के मैसेजेस तुम्हें आते रहते हैं है ना। और ये कहने के बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और खड़ा होकर कहने लगता है तुम्हें उससे क्या, हाँ मैं जिससे भी बात करूँ ये मेरी लाइफ है। जंगकुक के ये बात सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है और ताह्युन भी गुस्से से कहने लगता है हाँ मेरा उस सबसे लेना देना है क्योंकि तुम मेरे हो। ये कहते ही जंगकुक उसे खींचकर एक पंच लगाता है और कहने लगता है मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, वैसे भी हम लोग सिर्फ बेड बडीज़ हैं और तुम्हें मेरे लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है। मैं चाहूँ तो जिससे भी डेट करूँ और जिससे भी प्यार करूँ, ये मेरी लाइफ है। तुम ज़्यादा मेरे पेरेंट्स बनने की कोशिश मत करो और तुम सिर्फ एक बेड बडी हो
और बेड बडी के जैसे रहो, और आज रात मैं यहाँ पर नहीं सोने वाला, मैं हमारे बगल वाले रूम में सोने वाला हूँ। ये कहकर जोंगकुक अपना बेडशीट और अपना तकिया लेकर उस रूम से चला जाता है। इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको आगे देखना है कि जोंगकुक और ताह्युन के बीच में क्या होता है तो मेरे साथ बने रहिए, और कल शाम 6 बजे ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट एक्साइटिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।